हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पावरफुल कमांड जिसका नाम है पाइवोट टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैंने पाइवोट टेबल यूज करने के लिए एक डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेल्स में, मार्केटिंग में या फाइनेंस में, वो किस रीजन में काम करते हैं यानी कौन सी दिशा में काम करते हैं, किस ब्रांच में काम करते हैं, उनका हायर डेट क्या है और उनकी सैलरी क्या है, ये इस डेटा के अंदर मैंने ले रखा है। अब इसके ऊपर हमें पाइवोट टेबल अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी टेबल है आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा जाएंगे पाइवोट टेबल पे। पाइवोट टेबल पे जाने के बाद आप फ्रॉम टेबल या रेंज पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद टेबल और रेंज आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप चाहें तो एक बार और भी दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन जो आपने फर्स्ट लिया था उसमें भी आपका हो जाता। यहाँ पे कह रहा है कि न्यू वर्कबुक पे लेना है आपको, यानी न्यू सीट पे लेनी है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेनी है या फिर इसी सीट पे आपको पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करना है। तो हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही हमारे पास ये सिचुएशन आ चुका है। एक पाइवोट टेबल फील्ड का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ये हमारा एक पाइवोट टेबल के लिए एरिया आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा पाइवोट टेबल फील्ड है, अगर कभी ये बाय द वे नहीं आता है तो हम इसको कैसे लाएंगे, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये टेबल नहीं आ रहा है, तो आप लाने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर, इस एरिया के अंदर आपका कर्सर होना चाहिए जो ये एक्टिव सेल है, और आप यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे जो कि पाइवोट टेबल टूल्स के अंदर पाइवोट टेबल एनालिसिस में आएगा। आप इस फील्ड लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपने देखा कि ये पाइवोट टेबल आ गया। तो अगर ये बाय द वे किसी तरह से क्रॉस हो जाता है या हाइड हो जाता है तो आप इसको फील्ड लिस्ट से ला सकते हैं। उसके बाद आप इसका नाम रख सकते हैं पाइवोट टेबल का, यहाँ पे कि आप जो भी इसका बेटर नेम देना चाहते हो वो आप नाम रख सकते हैं। तो आप मैंने इसका नाम दे दिया रिकॉर्ड। उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये रिकॉर्ड के नाम से यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट के अंदर इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, टूल्स वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं ले लिया फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन, जिससे जो हमारा फील्ड नेम है वो एक साइड हो गया और बाकी का फिल्टर रो कॉलम का जो कॉलम है वो एक साइड हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं। अब मुझे ये पता करना है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर टोटल सैलरी कितनी जा रही है। जैसे एडमिन डिपार्टमेंट में सारा का सारा सैलरी कितनी जा रही है, सीसीटी डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी हमारे ऑल इंडिया में सारे रीजन में कितनी जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने सैलरी पे क्लिक कर दी। तो जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट और सैलरी पे क्लिक किया ये दो कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं, और आपने क्या देखा कि ये डिपार्टमेंट और ये सैलरी। एडमिन में टोटल सैलरी जो हमारे ऑल इंडिया में जा रही है, ऑल रीजन में जा रही है, वो जा रही है इतना 1,48,750, और सीसीडी में इतना, डायरेक्टर में इतना, ये सारी चीज़ें आपको शो कर गया। अच्छा, इनका टोटल का टोटल ग्रांड टोटल भी यहाँ पे दिखा देगा कि ऑल इंडिया के अंदर सारे डिपार्टमेंट को सैलरी कितनी जा रही है। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमारे ऑल इंडिया के अंदर कितनी कितनी है वो दिखा रहा है। अब इसी के साथ मुझे ये जानना है कि एडमिन में जो ये 1,48,750 रुपये की सैलरी जा रही है वो कितने एडमिन को जा रही है, कितने नंबर ऑफ एडमिन है, कितने पर्सन है, कितने एम्प्लॉय हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक बार यहाँ से फिर सैलरी को ड्रैग करूँगा और ला के वैल्यू वाले कॉलम में, वैल्यू वाले फील्ड में छोड़ दूँगा। और जैसे ही मैंने ला करके इसको वैल्यू वाले फील्ड में छोड़ा हमारा यहाँ पे एक और कॉलम इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये सम ऑफ सैलरी 2 लिखा है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद हम यहाँ से क्या लेंगे,
काउंट, क्या करना है हमें तो काउंट करना है कि भैया एडमिन में जितनी सैलरी जा रही है वो कितने एडमिन को जा रही है, कितने एम्प्लॉय को जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख दिए काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ एम्प्लॉय और ओके कर देंगे। और जैसे मैंने ओके किया, वाव, हमने क्या देखा कि कितने एडमिन को हमारी सैलरी जा रही है, 10 एडमिन को जा रही है जो 1,48,750 है। 16 सीसीडी एम्प्लॉय हैं जिनको इतनी सैलरी जा रही है, 1 डायरेक्टर है, फाइनेंस वाले इतने हैं। अच्छा, इनमें भी आप एडमिन में भी देखना चाहते हैं कि कितने हैं, क्या क्या नाम है उनका, तो आप यहाँ से फर्स्ट नेम पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट नेम को हाईलाइट करेंगे, फर्स्ट नेम रो डिपार्टमेंट में आ जाएगा, रो वाले सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे दिखा भी देगा कि इसमें ये बंदे का आकाश नाम है जिसकी इतनी सैलरी है, आलोक की इतनी है, अनुरुद्धा की इतनी है, दिशा की इतनी है। ये सारे आपको नेम भी दिखा देगा कि जितने एडमिन हैं, जितने सीसीडी हैं, उनका नेम भी दिखा देगा। तो आप अगर नाम जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेम पर क्लिक कर देंगे या इसको ड्रैग करके आप रो वाले पॉइंट में रख देंगे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं दोबारा से नाम हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जानना है कि इस एडमिन के अंदर जो 10% को सैलरी जा रही है उसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है या फिर हाईएस्ट सैलरी कितनी है। अगर ये जानना है आपको तो आप एक बार क्या करेंगे और इस सैलरी को यहाँ से प्रेस करके उठा करके ड्रैग करके और वैल्यू वाले सेक्शन में ला के रख देंगे और फिर आपके पास एक लाइन और इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लेना इसी सेल के अंदर। हम जाएंगे समराइज वैल्यू में। समराइज वैल्यू में जाकर के हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मैक्स का ऑप्शन है। तो जैसे हम मैक्स पे क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा कि एडमिन डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी दी जा रही है वो 21,000 की दी जा रही है। सीसीडी में हमारा 19,250 की मैक्सिमम सैलरी दी जा रही है। किस एम्प्लॉय को दी जा रही है, अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट नेम पे क्लिक करके चेक कर लें कि 21,000 शिल्पा की है तो शिल्पा को मैक्सिमम सैलरी जा रही है। फर्स्ट नेम हमने अनहाईलाइट कर दिया तो हमारा फिर नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आप इस डेटा में क्या देख पाए कि किस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी जा रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कितनी जा रही है और मैक्सिमम सैलरी इस डिपार्टमेंट में किसकी है या कितनी जा रही है, वो आपने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस की। जैसे मेरे इस टेबल में एक ब्रांच भी लिखा हुआ है तो मैं ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि भैया ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस मुझे देखनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये और ये कॉलम में हटा रहा हूँ। इसको हटाने के लिए मैं वैल्यू को इसको बाहर कर दे रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैलरी जो नीचे है इसको बाहर करूँगा, दूसरे भी बाहर करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक रखूँगा। उसके बाद मैं ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ और जैसे मैं ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस देखने की बात करता हूँ वैसे ही मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ब्रांच है उसको मैं रो के अंदर रख दूँगा और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मैं कॉलम के सेक्शन में रख दूंगा। तो मैंने डिपार्टमेंट को रख दिया कॉलम के सेक्शन में और जो मेरा ब्रांच है यहाँ से इस ब्रांच को मैंने रख दिया रो के सेक्शन में। और जैसे ही मैंने ब्रांच को रो के सेक्शन में रखा और डिपार्टमेंट को मैं कॉलम के सेक्शन में रखता हूँ, मेरा यहाँ पे ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस आ गया कि भैया आगरा के अंदर जो टोटल सैलरी जा रही है वो इतनी जा रही है, जिसके अंदर एडमिन को इतनी, मार्केटिंग वाले को इतनी, पर्सनल वाले को इतनी, R&D वाले को इतनी जा रही है। तो अगर आप ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रांच को रखेंगे रो सेक्शन के अंदर और डिपार्टमेंट को रखेंगे कॉलम सेक्शन के अंदर। अब इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए ये 0 आना चाहिए, यहाँ पे ये खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप इनके अंदर 0 लाना चाहते हैं, 0 वैल्यू से फिल करना चाहते हैं ताकि हमारा डेटा थोड़ा सा और ठीक सा लगे, तो आप किसी भी ब्लैंक सेल में राइट बटन क्लिक कर देना और वहाँ पे चले जाना पाइवोट टेबल ऑप्शन पे। पाइवोट टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद फॉर एम्प्टी सेल्स शो के अंदर 0 लिख देना और ओके कर देना। तो आपने क्या देखा कि जो भी एम्प्टी सेल है उसके अंदर 0 वैल्यू आ गई। अब आप और अच्छे से इसको आप शो कर पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे
कि कौन से सिटी किस रीजन में आता है, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जैसे आगरा है, कौन से रीजन में मुझे नहीं पता, अलीगढ़ है, कौन से रीजन में मुझे नहीं पता, मैं लंबे से डेटा में ढूंढ भी नहीं सकता, ढूंढने भी नहीं जाना मुझे, तो मैं यहीं पे देख लूँगा कि कौन सा सिटी कौन से रीजन में है, मुझे ये पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रीजन वाला यहाँ पे ऑप्शन है, कमांड है, मैं इसको ले जा कर के रो के अंदर रख दूंगा। और जैसे ही मैंने इसको रो के अंदर रखा, मैंने क्या देखा कि आगरा नॉर्थ जोन में आ गया, हमारा अलीगढ़ वो भी नॉर्थ में है। तो कौन सा सिटी किस रीजन में है ये आपको शो कराना हो तो आप अपने रीजन को ले जाके रो के अंदर जैसे ही रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिटी कौन से रीजन में है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा पहले रीजन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अगर रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखनी है हमें, तो रीजन वाइज परफॉर्मेंस यानी कि किसी भी एक रीजन का पर्टिकुलर हमें देखना है कि रीजन वाइज परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं इस रीजन को ले जा करके रख दूंगा फिल्टर के अंदर। और जैसे ही मैंने रीजन को फिल्टर के अंदर रखा, मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रीजन ऑल करके ऑप्शन मिल गया। अब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे तो सिर्फ ईस्ट रीजन का पता करना है कि भैया ईस्ट रीजन में हमारी टोटल क्या सेलिंग वेलिंग है, कितनी सैलरी वाली जा रही है। तो मैंने यहाँ पे रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखा कि भैया रीजन हमारा ईस्ट है जिसमें ये सिटी आ रही हैं और इनका टोटल इतना जा रहा है, जिसमें इस डिपार्टमेंट को इतने इतने रुपए जा रहे हैं। तो अगर आप रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि किस दिशा में कितनी परफॉर्मेंस किस हिसाब से है, तो आप क्या करेंगे कि रीजन को उठा करके फिल्टर के अंदर रख देंगे। और फिल्टर के अंदर रखने के बाद ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। और मिलने के बाद यहाँ से आप अगर आप किसी भी नॉर्थ रीजन का देखना चाहते हैं तो आप नॉर्थ रीजन पे क्लिक करें, आपको नॉर्थ रीजन वाइज मिल जाएगा। अगर आप साउथ की देखना चाहते हैं तो साउथ पे देखें, आप साउथ वाले का देखना आपको यहाँ पे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम यानी सिलेक्ट मल्टीपल आइटम करेंगे, मैं कह रहा हूँ जी मुझे ईस्ट वाले का देखना है और साउथ वाले का देखना है, तो मैंने सिर्फ ईस्ट और साउथ दोनों को हाईलाइट किया, देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ईस्ट और साउथ दोनों ही मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप मल्टीपल करके देखना चाहते हैं तो ये ट्रिक यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम के स्टार्टिंग में, और अगर इसको हटा देंगे तो आप सेपरेट किसी एक को ही देख सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जिसको हम एडिट इंसर्ट टैब के अंदर पाइवोट टेबल के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।